ये वो बोझ है जिसे हल्का करने की नहीं, उतार फेंकने की जरूरत है। कि छोटे छोटे शहरों से जब लोग यहाँ आते हैं ना, तो उनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं। देखो, कबीर इकलौती औलाद है मेरी। मैं बस ये नहीं चाहता कि कोई उसका दिल तोड़े, कोई उसे दुख पहुंचाए। दिल तो चाह रहा है कि आपके सारे सवालों के जवाब इसी वक्त दे दूं, लेकिन ये जगह मुनासिब नहीं है ना सर। आप इत्मीनान रखिए, छोटे शहर से जरूर आई हूं मैं सर, लेकिन सोच छोटी नहीं है मेरी। रिश्तों से कमिटेड नहीं रहना चाहिए मिस्टर सालार। बताइए ना मिस्टर सालार, क्या रिश्तों से कमिटेड नहीं रहना चाहिए? कौन है ये लड़की? चलो तुम। मैं कुछ पूछ रही हूँ। चलो तुम आओ, छोड़ो। एक मिनट, ये बताएगा कि क्या हो रहा है यहाँ? पूछे इससे, कौन हूँ मैं उसकी साहब मंगेतर हूँ। कई साल पहले हमारी मंगनी हुई थी और शादी होने वाली थी जब वो कराची आ गया। वादा करो कि तुम अपने बाप की तरह तन्हा नहीं रहोगे। उसकी तन्हाई उसकी जिंदगी खा गई और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकी। नहीं रहूंगा मैं तन्हा, वादा। तो फिर शबाना को भी बता दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। शायद उसे अंदाजा है। नहीं बेटा, हम औरतें अंदाजों पे नहीं रुकती बेटा। किसी तरीके से, अच्छे तरीके से उसको बता दो। मिस नुसरत, अभी हम थोड़ी देर में आपको सर्जरी के लिए ले जाएंगे। सर्जरी? मगर मेरी 1 घंटे पहले तो डॉक्टर अहमद से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि शायद सर्जरी तो अभी। बोर्ड ने इनका केस डिस्कस किया है, हमें रिस्क लेना पड़ेगा। डॉक्टर 5 मिनट दे दे। ठीक है, मैं अपने स्टाफ को अभी भेजती हूँ। कबीर, 5 मिनट है तुम्हारे पास। दादी, इस सिचुएशन में। शबाना, मुझे बताओ बेटा, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? उसको नहीं देखो, अपने दिल में झांको। मुझे बताओ, तुम्हारे दिल में कोई और तो नहीं है ना? देखो, अभी डॉक्टर आएंगे और मुझे ले जाएंगे। पता नहीं मैं वापस आ सकूंगी या नहीं। जी दादी, कोई है मेरे दिल में। कबीर है ना वहां? लेकिन अब आपने ये नहीं कहना कि आप वापस नहीं आएंगी। अगर आपने ऐसा कहा तो ये मामला यहीं का यहीं रह जाएगा। आपने वापस आना है। तो फिर एक वादा करो मुझसे, तुम मेरे कबीर को कभी तन्हा नहीं छोड़ोगे, उसे धोखा नहीं दोगे। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और मेरे बेटे के दरमियान क्या रिश्ता है, और ना ही मैं कोई डिटेल्स चाहता, लेकिन अगर तुम मेरे बेटे के साथ सिर्फ उसकी दौलत और हैसियत की वजह से हो, तो तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ना, मुझसे ले लो और छोड़ दो मेरे बेटे का पीछा। दादी ने मुझसे कहा कि
औरतें अंदाजों पे जिंदगी नहीं गुजारती, उन्हें सब कुछ साफ साफ कह देना चाहिए। मैंने कोशिश की खुद को रोकने की, मैं रोक नहीं पाया। आई लव यू। घर वालों से लड़के शादी की थी मैंने सलार से। मेरे पापा को शुरू से ही मेरा भाई बहुत स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल लगता था, और मैं बेवकूफ और एक जज्बाती इंसान। सही लगता था। बहुत शौक से लॉ पढ़ा था मैंने, और लॉ कंप्लीट करके भी प्रैक्टिस नहीं की मैंने। फिर बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें भी लॉस कर दिया। मेरे पापा के सारे पैसे डूब गए। अब अगर अपनी नाकाम शादी का बताऊंगी तो वो इल्जाम भी मेरे सर पे आएगा। यमुना, लोग क्या कहेंगे इस डर से आप अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के नाम कर देंगी। मैंने अपनी जिंदगी में इतने गलत फैसले किए हैं कि अब कोई भी फैसला लेने से मैं बहुत डरती हूँ। तो मुझसे मिलने क्यों आई आप? पता नहीं, मुझे लगा था अगर मैं अपना दर्द तुम्हारे साथ बांटूंगी तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। ये वो बोझ है जिसे हल्का करने की नहीं, उतार फेंकने की जरूरत है। अगर तुम्हारे लिए हुए फैसले ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया है तो उस फैसले को बदलने की ताकत अब भी है तुम्हारे पास।